मित्रों, आपने कई बार ये नोट किया होगा कि अपने घर में पति पत्नी के बीच में अगर किसी तरह का विवाद होता है तो एक्स कमरे में होता है और एक्स कमरे से निकल के बाहर आ जाती है या दूसरे कमरे में चले जाते तो वहीं वहीं उसका उपचार भी हो जाता है, समाधान भी हो जाता है। ये सब वास्तु के संबंध में कुछ दोष जो संबंधित कमरे में होते हैं उससे उत्पन्न होते हैं। मैं एक छोटा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक बार मैं मेरे एक मित्र के घर गया, वहाँ पर मुझे बाहर जब मैंने घंटी बजाई तो मुझे ऐसा लगा अंदर से पति पत्नी लड़ते हुए आ रहे हैं और बाहर आके उन्होंने आके पहुँच के और मेरे से बात करनी शुरू कर दी। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा सीधा ही पूछ लिया, मैंने क्या बात है, क्यों लड़ रहे थे तुम दोनों। तो वो स्त्री जो थी, महिला जो थी, वो भी मेरे अच्छे परिचित परिवार की थी। वो रोने लगी, भाई साहब ये देखो ना, हमेशा हमारा झगड़ा होता रहता है, आप इतना जानते हो करते हो और हमारा समाधान क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा चलो अच्छा तुम्हारा घर देखते हैं। मैंने उनका पूरा घर देखा। बेडरूम में जाके एक जगह पे मेरी आँख टिक गई और बाहर आके मैंने उनको ये पूछा, आप ये बताओ आपके 90% झगड़े कहाँ होते हैं। बोले साहब हमारे 90% झगड़े बेडरूम में होते हैं। मैंने बाहर आके कैसे होते हैं कि बाहर आके तो हमारे शांति हो जाती है। तो मैंने कहा आपने बेडरूम में अपने बेड के बिल्कुल सामने मिरर लगा रखा है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। आप इस मिरर को यहाँ से हटा दीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने वो मिरर हटा दिया। 2-4-10 दिन बाद वापस उनके घर गया तो वो बड़े प्रसन्न थे, उनके बीच के झगड़े ख़त्म हो गए। अब मैंने कहा आपको झगड़े होते हैं क्या? बोले कि हाँ होते हैं, कभी कभार होते हैं। वो इस बात पे होते हैं कि उस तारीख को क्यों झगड़ा किया था। तो इस तरह की स्थितियाँ भी वास्तु में समाधान के लिए प्रस्तुत हो जाती। किस जगह पे कौन सी चीज़ होनी चाहिए और किस जगह पे कौन सी चीज़ रखना निषेध है, अगर ये हमको जानकारी मिल जाए तो हमारा कष्टमय जीवन सुखद स्थितियों में बीतता चला जाएगा। ऐसे में अगर आप वास्तु के संबंध में कहाँ पर कौन सी चीज़ रखनी है और कहाँ से कौन सी चीज़ हटानी है, अगर इसके बारे में परामर्श करना चाहें तो मेरे नीचे लिखे हुए नंबर पे और मेरे लिंक पे आप मुझसे जानकारी कर सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध रहूँगा। धन्यवाद और आभार।